नमस्कार दोस्तों, 10वीं कक्षा के नवम पाठ सूक्त्य लेकर हम आपके समक्ष सरस्वती स्टडी चैनल में प्रस्तुत हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। सूक्त्य सुंदर वचनों को कहा जाता है। ये श्लोक या श्लोक के अंश होते हैं। इस पाठ में संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा से रचित तिरुक्कल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। साहित्य की दृष्टि से तिरुकुरल एक उत्कृष्ट रचना है। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद माना जाता है और इसके रचयिता तिरुवल्लुवर जी हैं। इनका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। तिरुकुल्लर शब्द का अर्थ होता है कल्याण में वाणी। प्रस्तुत पाठ में कुल 8 श्लोकों का संग्रह किया गया है, जिनकी व्याख्या हम बहुत ही आसान से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, पिता अस्य किम तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति, पिता देता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्य अवस्था में, विद्या धनम महत्, महान विद्या रूपी धन, अर्थात महान विद्या रूपी धन पुत्र के लिए बाल अवस्था में पिता देता है। पिता अस्य किम तपस्तेपे, तपस्तेपे मतलब तपस्या की। पिता ने इसके लिए कितनी तपस्या की, अर्थात कितना त्याग किया। इति उक्ति, पुत्र के द्वारा, इति उक्ति इस प्रकार कहना, तत्कृतज्ञता उनके द्वारा कृतज्ञता को प्रकट करता है। अर्थात एक पुत्र के द्वारा इतना ही कहना कि मेरे पिता ने मुझे विद्या रूपी धन प्रदान करने के लिए कितना त्याग और श्रम किया है, यह पुत्र के द्वारा एक पिता के लिए कृतज्ञता को प्रकट करने के समान है, अर्थात आभार प्रदर्शन करने के समान है। अगला श्लोक। एवकर्ता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेव आहु महात्मान समत्व इति तथ्यतः। एवकर्ता मतलब सरलता, वक्रता ना हो, टेढ़ापन ना हो, अर्थात सरलता। यथा जिस प्रकार, चित्त मन को कहा जाता है, तथा वाची भवेद कि जिस प्रकार की सरलता मन के अंदर होती है, तथा वाची भवेद यदि वैसी ही सरलता वाणी के अंदर भी हो, तदैव आहु महात्मन, महान पुरुष, तदैव उसी को समत्व समभाव की संज्ञा देते हैं, अर्थात समत्व का भाव कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि मन और वाणी की एकरूपता पर बल दिया गया है इस श्लोक में। और महापुरुषों की दृष्टि से जिस मनुष्य की वाणी, मन और वचन दोनों में समत्व भाव हो, वही एकरूपता कहलाता है। थर्ड श्लोक। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम वर्षाम यो अभ्युदीर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, धर्म प्रदाम वाचम धर्म से युक्त, वाचम वाणी को त्याग कर, पर्श बोलते हैं कठोर वाणी को। यो मतलब जो मनुष्य परशाम कठोर वाणी का अभ्युदीर्येत सेवन करता है या बोलता है। विमूढ़धि बोलते हैं मूर्ख को। वह मूर्ख मनुष्य परित्यज्य त्याग करता है, फलम पक्वम पक्के फल का, भुंक्ते पके फल का त्याग कर, अपक्वम बिना पके फल के भोग करने के समान कहलाता है। अर्थात मनुष्य को मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। चतुर्थ श्लोक। विद्वांसः लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम मते। यहाँ पर आंखों की महत्ता के बारे में बताया गया है कि विद्वान मनुष्य ही लोके इस संसार में चक्षुष्मन्तः मीन्स आंखों वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने, अन्येषां दूसरों के, वदन मुख पर, ये जो आंखें हैं, तू वे तो नामनी मते नाम मात्र की आंखें कही गई हैं। अर्थात विद्वान पुरुष को ही आंखों वाला, वास्तविक आंखों वाला कहा गया है। दूसरों के मुख पर जो आंखें होती हैं वो आंखें नाम मात्र की ही आंखें कहलाती हैं। विद्वान मनुष्य की आंखें ही वास्तविक आंखें कही गई हैं। 5वां श्लोक। यत् प्रोक्तम येन केनपि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुं शक्यो भवेदेन स विवेक इति रीते। यत् प्रोक्तम, यत् जो कुछ भी, प्रोक्तम कहा जाता है, येन केनपि जिस किसी के द्वारा भी, तस्य तत्वार्थ निर्णय
उसका वास्तविक निर्णय है कर्तुम शक्यो, कर्तुम करने में शक्यो समर्थ होता है, भवेदेन जिसके द्वारा भी, स विवेक इतिरित, वह विवेक कहा गया है। अर्थात विवेक का अर्थ है बुद्धिमत्ता, विवेचन और निर्धारण। किसी भी विषय पर व्यक्ति द्वारा सोच समझकर जो भी कुछ कहा जाता है वही उसका वास्तविक निर्णय होता है, और जो वो निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है वह मनुष्य विवेकी मनुष्य कहलाता है। छठा श्लोक, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि एकात्र स केनपि प्रकारेण परई न परिभूयते। श्लोक के अंदर एक मंत्री की विशेषता का वर्णन किया गया है। वाक्पटु, वाक्पटु मतलब वाक बोलने में पटु चतुर, कि एक मंत्री को बोलने में चतुर होना चाहिए। धैर्यवान, धैर्य होना चाहिए उसके अंदर। सभायाम अपि एकात्रा, सभा में वो किसी भी तरह से डरने वाला नहीं होना चाहिए। स केन प्रकारेण अपि, ऐसा मंत्री जिसमें ये उपरोक्त गुण हो, किसी भी कारण से परई मतलब दूसरों से, परिभूयते अपमानित नहीं होता। अर्थात जिस मंत्री के अंदर इस तरह की प्रतिभा हो वह सभा में किसी भी तरह से अपमानित नहीं होता। सातवां श्लोक, य इच्छति आत्मने श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्मम स परेभ्य कदापि च। यह मतलब जो इच्छति इच्छा करता है, आत्मने अपने लिए, श्रेय कल्याण की, प्रभुतानि बहुत अधिक, सुखानि सुख, कि जो मनुष्य अपने लिए बहुत अधिक सुख और कल्याण की इच्छा करता है, न कुर्याद अहितम कर्मम स, न कुर्याद न करे, अहित अलाभकारी कर्म कार्य, स परेभ्य वह, परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कभी भी वह मनुष्य अहित कर्म अलाभकारी कर्म न करे। अर्थात जैसा कहा जाता है कि जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। पहले दूसरों को अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, तभी उनको बदले में अपने लिए भी कल्याण और सुख की प्राप्ति होती है। अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें फल भी अच्छा मिले। अंतिम श्लोक, आचार्य प्रथमो धर्म इति यद् विदुषाम वचः तस्माद् रक्षेत सदाचार्य प्राणे भयो अपि विशेषतः। इस श्लोक के अंदर सदाचार की महत्ता को प्रदर्शित किया गया है। आचार्य मीन्स सदाचार, व्यवहार, प्रथम धर्म, पहला धर्म है। इति एतद् विदुषाम वचः, ये विदुषाम विद्वानों के वचन है। तस्माद् इसलिए, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, प्राणे भयो अपि प्राणों से भी बढ़कर, सदाचार की हमें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अर्थात अगर हमें प्राण देकर भी अपने सदाचार को, अपने चरित्र को बचाना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने आचरण की रक्षा करने के लिए यदि मृत्यु भी आ जाए तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को इसी तरह से सुनते रहें और लाइक करते रहें।